टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वो इस वक्त उसके मन में करंटली इस वक्त क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। नाइट ऑफ फेंस, आप ये इस इंसान के मन में आपको, ये इंसान थोड़ा सा आपसे घबरा रहा है, आपके सवालों से घबरा रहा है। ठीक है, या आपको फेस नहीं कर रहा, या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, या यहाँ पर आप इस इंसान को पता है आप इससे सवालों के जवाब मांगेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चनिंग करेंगे। इंसान आपसे मिलना चाहता है, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप बहुत एग्रेसिव हुए हैं। आप यहाँ पर इसकी समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आप किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई क्लैरिटी मांग रहे हैं, या ये इंसान कहीं किसी नए लोगों में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं। ये इंसान इस वक्त इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको किसी तरीके का सच जानना है। ठीक है, इस इंसान के मन में ये चल रहा है। जिस टाइम आपसे बात होती है, जिस वक्त आपसे बात होती है, आप इससे सवाल करेंगे। ठीक है, ये इंसान आप इस इंसान की किसी तरीके की सच्चाई देख पा रहे हैं। आप इस इंसान का कोई एक ट्रू बिहेवियर देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर जो है ना इस चीज़ की रियलिटी मिल रही है, या तो एक रियलिटी चेक मिल रहा है आपको कि ये इंसान आपकी पीठ पीछे कुछ कर रहा है। आप अवेकन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक अवेकनिंग कॉल है। अगर आप इसकी झूठी सच्ची बातों पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया करते थे, किसी तरीके की एक अवेकनिंग कॉल है। कुछ ट्रुथ, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं, जिन सवालों के जवाब इस इंसान से आप चाहते हैं। ये इंसान जानता है कि आप बहुत मतलब कि इस वक्त करंटली आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और प्लस डिप्रेस भी हैं। ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई ट्रुथ इस इंसान का पता चला है, कुछ ये आपसे छुपाना चाह रहा था, कुछ ये आपसे हाइड करना चाह रहा था, कोई चीज़ें जो आपके सामने आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इंसान ये चीज़ जानता है, इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और एग्रेसिव हुए हुए हैं। ठीक है, आप इससे सवालों के जवाब चाहते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये कह के इग्नोर कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अभी वक्त नहीं है, अभी आपके पर्सन बहुत बिजी हैं। ये इंसान अपने आप को एक बिज़ी शो करता है। ठीक है, जैसे कि इनफ टाइम नहीं है, एक हर्मिट एनर्जी है। आप वेट कर रहे हैं ये इंसान खुद से आपको ये सारी बातें बताए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल चुका है, जो भी इंसान हाइड कर रहा था, जो भी छुपा रहा था, वो आपके सामने आ चुकी हैं बातें। कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप उन ट्रुथ्स के रिवील होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं। किसी तरीके की आपको बैकस्ट्रैपिंग फील हो रही है, किसी तरीके की सैडनेस में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप किसी तरीके का डिप्रेशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आपको लगा था ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, आपने इस तरीके का रिलेशनशिप देखा था, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। ठीक है, आपको नहीं पता था ये इंसान आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रहा है, या मल्टीपल डेटिंग, या आपने किसी और इंसान को इस कनेक्शन में देखा है। ठीक है, अपने पर्सन के साथ आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट रिलेशनशिप था, आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट मतलब कि आप लोग परफेक्ट कपल थे। आप किसी सच्चाइयों को फेस कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ्स ऐसे रिवील हुए जो आपके पर्सन ने आपको बताए ही नहीं थे, और ये वो ट्रुथ्स आपको बताना भी नहीं चाह रहा था। ओके, गोस्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है जो भी इसकी चीज़ें थी वो आपके सामने आ चुकी हैं। थर्ड पार्टी थी, फोर्थ पार्टी थी, मल्टीपल पार्टीज़ थी। ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था, या एक जगह जगह इन्वेस्ट कर रहा था अपने सेल्फ को, वो सब आपको समझ में आ चुका है। आपको किसी तरीके के खुलासे हुए हैं, सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं आपके पार्टनर की। एक होता है ना एक ब्लाइंडली ट्रस्ट, आपका वो ब्रेक हो चुका है इस इंसान पे। अब आप इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। अब आपको ऐसा लगता है बेकार है, यकीन नहीं कर सकते आप इस इंसान पे। ये इंसान ने दिखाया कुछ और ये निकला कुछ। ठीक है, आप इस इंसान के साथ मैरिज सोच रहे थे,
स्टेबिलिटी सोच रहे थे, एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी, ब्लाइंड फोल्डेड वाली एनर्जी, एक बहुत सारा फेयर, बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पर एक कैरी कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। आपके पर्सन अपने ही चीज़ों का एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में ये चीज़ चल रहा है। अगर ये वही आपके पार्टनर के अंदर जो डाउट्स हैं, जो आपके पर्सन के वही एक हिडन ट्रुथ्स हैं जो आपको पता चल गए हैं, तो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए टाइम बहुत एक हैवी हुआ हुआ है। आपके पर्सन इसलिए क्लोज ऑफ हुए हुए हैं, आपके पार्टनर आपको फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन को पता है ये इंसान आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा, या ये इंसान अपने आप को आपके सामने क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस इंसान को ये भी पता है आप इसके साथ एक फ्यूचर सोच रहे थे, आप इसके साथ एक मैरिज सोच रहे थे, कमिटमेंट सोच रहे थे। इस इंसान के मन में मेरे व्यूअर के लिए और क्या चल रहा है? इस इंसान के मन में आपके लिए और क्या चल रहा है? टावर मोमेंट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक सडन ब्रेकडाउन से, बहुत ज़्यादा एक ब्रेकडाउन है। आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो चीज़ें, जो आपको एक चीज़ों में बांधा हुआ था, जिन ट्रुथ्स, जो चीज़ें ये इंसान आपसे हाइड कर रहा था, जो चीज़ें ये आपसे छुपाना चाह रहा था, वो सब इसके वो कारनामे, वो सच, वो सब मंजर आम पर है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से समझाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मल्टीपल चॉइसेस डेटिंग, आपके पार्टनर क्लियर नहीं थे आपकी तरफ आना भी है या नहीं आना, इसलिए इंसान, जैसे कि ऐसा होता नहीं, खूब से खूब तर की ख्वाहिश, मतलब कि अच्छे से अच्छा ढूंढने की ख्वाहिश, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ साथ एक चॉइसेस मेंटेन करके बैठा हुआ था, ऑप्शंस क्लियर करके बैठा हुआ था। आप बहुत टाइम से डिस्टर्ब थे, आप कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर चल क्या रहा है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फील तो हो रही थी, आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब हैं, इसको ये चीज़ फील हो रही है कि अगर ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, आप आप एक इसका सपोर्टिव सिस्टम रहे हैं। ठीक है, आपका एक ड्रीम ब्रेक हुआ है, आपका एक ख्वाब ब्रेक हुआ है, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, आप एक ब्रोकन हार्ट है। ठीक है, इस इंसान को पता है आपको बेहद हर्ट हुआ है, और इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आप इससे ये कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। आप इससे जो सच्चाई, जो आप इससे एक मतलब कि आप इससे सवाल होगी, ये आपको इसीलिए फेस नहीं कर रहा है, इसको पता है ये ऑलरेडी वैसे ही ख़त्म है। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि इंसान जानता है कि जो आपने किया है इस कनेक्शन में, इसने वो कभी भी नहीं किया है। जो आपने इस रिश्ते को प्रोवाइड करा है, जो एफ़र्ट आपने की है, वो एफ़र्ट कभी इस रिश्ते में इस इंसान ने कभी की नहीं है। वेट, गोस्टिंग करने का रीज़न, आपको टाइम ना देने का रीज़न, आपको इसके किसी तीसरे फ्रेंड ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, आपके पर्सन, मैं ये नहीं देख रही कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं या आपसे भागना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत सपोर्ट मिली हुई थी आपसे, एक प्रोटेक्शन मिली हुई थी, ये मेंटली प्रोटेक्टेड फील करता था, ये सब कुछ ख़त्म नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि आप इसको एक और चांस दे दें। इस इंसान के मन में ये चल रही, कैसे अपने आप को क्लियर करे आपके सामने, कैसे ये प्रूफ करे कि आपको धोखा नहीं दे रहा था। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त इस थॉट में है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये इंसान गोस्ट कर रहा है। आप लोग के बीच किसी तरीके का एक पैटर्न ब्रेक हुआ है, या कोई ट्रुथ या कोई डार्कनेस जिसमें आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, घूमे जा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे इस इंसान और आपके बीच चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही, ये इंसान आपको टाइम क्यों नहीं देता, ऐसा भी क्या कर रहा है कि इसको वक्त नहीं मिलता। तो आपको बहुत सारे ट्रुथ रिवील होने वाले हैं, आपको सच्चाइयाँ पता चलने वाली हैं जब तक यहाँ पर छुपी हुई थी। ठीक है, आप हर्मिट एनर्जी में हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में और क्या चल रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसा रिएक्ट करें, कैसा बिहेव करें। आप बहुत बर्डन सम है, स्ट्रेस आउट है, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप मतलब क्या बहुत प्राउडली इस रिश्ते को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में आप इस रिश्ते को लेकर आप बहुत प्राउडली बोलते थे आप यहाँ पर मैरिज करेंगे, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कज़न्स में, अपने सिबलिंग्स में, कि आप यहाँ मैरिज करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी होगी, आप यहाँ पर एक फ्यूचर डिसाइड करके बैठे हुए थे। मतलब कि उन सबको पता था कि आपका माइंड
क्लियर है कि आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, आप यहाँ फ्यूचर देखते हैं, आप यहाँ शादी करेंगे। एक बैक स्टेपिंग, एक चीटिंग फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको बैक स्टेप करा है, आपको चीट करा है, आपके ख्वाबों को तोड़ा है, आपको तोड़ा है इस इंसान ने। आप तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बैठे हुए थे, आप इसके बहानों को भी सच मानते थे, या इसके जो भी इसके दिल दिमाग में चल रहा होता था आप सोचिए चलो कहीं स्टक होगा, कहीं फंसा हुआ होगा, चलो कोई बात नहीं। इसके इन एंड आउट एनर्जी को भी आप एक जस्टिफाई कर लिया करते थे अपने ही दिल में, कोई बात नहीं, कहीं बिजी होगा, इसको टाइम नहीं मिल रहा होगा, फैमिली प्रेशर है, शायद अभी इसलिए बात नहीं कर रहा, फैमिली की वजह से डिस्टर्ब है, फैमिली को प्रोवाइड भी करना है, या इसकी फैमिली यहाँ पर परेशान कर रही है। लेकिन ये मेरे साथ लॉयल है, आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती थी क्योंकि आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं। लेकिन आप लोग की रिलेशनशिप में एक डार्कनेस चल रही थी। इंसान करंटली तो ये चीज़ समझ रहा है कि जो भी इसने आपको अंधेरे में रखा था वो चीज़ तो दोबारा नहीं हो पाएगी, और अभी इसलिए भी भाग रहा है, इसके सवालों के जवाब नहीं है। ये कुछ प्लानिंग कर भी रहा हो सकता है, या कुछ ये इंसान जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा हो सकता है आपके सामने आने की, क्योंकि उसको पता है बहुत आर्ग्यूमेंट होने वाली है। आप लोग जब एक दूसरे के सामने आएंगे बहुत आर्ग्यूमेंट होने वाली है, वो एम्बैरेसमेंट, वो एक इंसल्टिंग जो एक स्ट्रेस होगा वो इस इंसान के ऊपर आएगा। ठीक है, इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये इंसान जो है ना आपके गुस्सा ठंडा होने का वेट कर रहा है कि आप एक मतलब कि जो भी यहाँ पे आप जिस भी अग्रेशन में है ना, आप उस चीज़ को लेट गो करें अपने अंदर से, जिस भी स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं ना आप उस चीज़ को लेट गो करें। ठीक है, आप इसको पहले फॉरगिव करें, फिर ये जब आप एक रिलैक्स हो जाएंगे, आप ठंडे हो जाएंगे, फिर ये आपके साथ एक कांटेक्ट में आएगा, फिर ये चीज़ों को आपके साथ बात करके एक सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा। इसको तो अभी तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ये इसके अकॉर्डिंगली इसको तो ऐसा लग रहा है कि अब आप छोड़ने वाले तो इसको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़